गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनीज बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन आईसीएसई में यानी आईएससी में एंड सीबीएसई दोनों के अंदर आना है। अगर आईसीएसई की बात करें तो उनको कंप्लीट बैलेंस शीट आती है जो कि 6 या फिर 12 मार्क्स की आनी है। एक्चुअली इस बारी 6 मार्क्स की आनी है। सीबीएसई वालों को ये क्वेश्चन आना है सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पार्ट, बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, यानी सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल हमने शो करना है। इनको आएगा 3 या फिर 4 मार्क्स का। अभी जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं इतना पार्ट जो है वो आईएससी यानी आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों को आना है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं सीबीएसई वालों को। ये क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे ना विद 4 केसेस करेंगे, मतलब इनमें से कोई भी एक केस आपको एग्जाम में आएगा। तो जौन सा भी केस आएगा, अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली एंड समझ लिया तो आपके 3 या 4 मार्क्स 100% पक्के हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं, आप भी ध्यान से सुनना। कृष्णा ट्यूटोरियल्स लिमिटेड हैव an authorized capital of rupee 1 crore divided into equity shares of rupee 10 each। पहले उन्होंने authorized capital बता दिया, फिर कह रहे हैं they had issued to public 5 lakh equity shares on which। अब on which के बाद नीचे वाली चीज़ है, केसेस हैं, और कह रहे हैं प्रिपेयर बैलेंस शीट। यहाँ पे या तो कह सकते हैं प्रिपेयर बैलेंस शीट या फिर वो कह सकते हैं शो शेयर कैपिटल एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब हमने इतना काम करना है और नीचे ना हमें दिए हुए हैं केसेस। हम केसेस डिफरेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये आना तो 3 या 4 नंबर का है। इस 3 या 4 नंबर में से मिनिमम 2 या मिनिमम 3 मार्क्स, मतलब अगर 3 मार्क्स का आया तो 2 नंबर फ्री के पक्के होते हैं, 4 का आया तो 3 नंबर फ्री के होते हैं। वो कैसे होते हैं, उसके लिए होता है हमारा फॉर्मेट जो बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नेम, जैसे यहाँ पर कृष्णा ट्यूटोरियल्स है तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा ट्यूटोरियल्स लिमिटेड एज एट। कंपनी में हमेशा एज एट आता है 31 मार्च 2024 या ईयर जौन सा भी गिवन होएगा। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिंपल होता है पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। अब इसके अंदर भी आपको अगर याद हो, कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या जाता है, हमेशा इसमें सबसे पहले जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ऐसे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आना ही आना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हमने शेयर कैपिटल की बनानी है ना, तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी का। तो इक्विटी के अंदर नेक्स्ट क्या आता है, सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड मतलब एक मेन हेडिंग आ गई इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर सब हेड आ गया शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है ये सिर्फ आईसीएसई वाले बच्चों ने करना है, जो सीबीएसई वाले बच्चों हैं उनके लिए सिर्फ शेयर कैपिटल तक आएगा। अब इतना काम बैलेंस शीट का करके शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर में हमने लिखना है नोट नंबर 1। इसके बाद बनाने हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सिंपल पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड अमाउंट्स। ऊपर हेडिंग लिखनी है नोट्स टू अकाउंट्स पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। अब नोट नंबर 1 किसको दिया था, शेयर कैपिटल को, तो पहला नोट बनाएंगे भी किसका, इसी शेयर कैपिटल का। तो यहां पर पहले आया, तो सबसे पहले आ गया नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखना, अभी हमने क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट भी नहीं किया, इतनी चीजें हो गई है। आगे भी सबसे पहले शेयर कैपिटल के अंदर हमारी कौन सी कैपिटल आती है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन हो भी सकती है, नहीं भी। अगर नहीं गिवन होएगी तो आप डैश डैश यानी नन लिख दोगे, कुछ नहीं लिखना, लेकिन हेडिंग जरूर बनानी ऑथराइज्ड कैपिटल। इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है, दे आर सेइंग दे हैव ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपी 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 10 ईच। अगर टोटल 1 करोड़ रुपीज की हमारे पास कैपिटल है जिसमें से हर एक शेयर 10 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी 10 लाख। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। इसकी अमाउंट सीधा अमाउंट में लिख सकते हैं जो कि आ जाएगा 1 करोड़। अब सबसे पहले आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल, उसके अंदर आ गया ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में आता है कितना शेयर्स हमने एक्चुअल में इशू किए हुए हैं। अब देखना ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जितनी शेयर कैपिटल मैक्सिमम अपनी लाइफ में एक कंपनी इशू कर सकती है, उसमें से इशूड कैपिटल है जो सचमुच में इशू किया। यहां पर हमारे पास उन्होंने बताया है दे हैड इशूड टू पब्लिक 5 लाख इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं तो हमने डायरेक्टली लिख देना है, इशूड कैपिटल में आ जाएगा हमारे पास
5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, विच इज 5 लाख इंटू 10 50 लाख। तो इशूड कैपिटल भी आ गया। अब यहाँ तक ना हमारे पास फ्री के मार्क्स थे। इशूड कैपिटल के बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो लोगों ने एक्चुअल में शेयर्स खरीदे, हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब कैपिटल के आगे भी 2 पार्ट होते हैं। पहला आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सबसे पहले आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब यहां तक ना मेन चीज देखना, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी मतलब पूरा यहां से स्टार्ट करके बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं इतना पार्ट करना, एंड यहाँ पर शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल की हेडिंग लिखने तक हर एक क्वेश्चन में इतना तो कम से कम होना ही होना है। तो यहाँ तक भी आप कर लोगे। अभी हमने कोई मेहनत नहीं स्टार्ट की, क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं शुरू किया और हमारे 4 में से 2.5 नंबर या 2 नंबर पक्के हो गए हैं। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप जो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। उसके लिए हम डिफरेंट केसेस सीखेंगे। अब यहाँ पर ना केस 1 जो है उसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी इधर तक इशूड कैपिटल तक जो है आपका सेम रहेगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है हम केस वाइज समझेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट केस में क्या क्या रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा था दे हैड इशूड टू पब्लिक 5 लाख इक्विटी शेयर्स। उसमें से देखो केस 1 में कह रहे हैं 1 शेयर होल्डर राजू डिड नॉट पे कॉल मनी ऑफ 4 पर शेयर ऑन हिज 2000 शेयर्स। एक पर्सन है, मतलब सारे के सारे लोगों ने पैसा दे दिया होगा, सिर्फ एक पर्सन है जिसके पास टोटल कितने शेयर्स थे, 2000 शेयर्स थे। उसने क्या नहीं पे किया, कॉल मनी नहीं पे की, 4 रुपीज की। अब देखो टोटल शेयर कितने का था, 10 का। तो 10 में से अगर उसने 4 नहीं पे किया मतलब 6 हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाने की नीड नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो 4 रुपीज अगर उसने पे नहीं किए वो हमारी कॉल्स इन एरियर है। तो मुझे बताओ जिन शेयर्स पे सारे पैसे नहीं आए उसको फुली पेड अप नहीं बोल सकते। फुली पेड अप में सिर्फ वही शेयर्स जा सकते हैं जिनके सारे के सारे पैसे आ चुके हैं। तो मतलब टोटल हमारे पास 5 लाख शेयर्स हैं। 5 लाख में से 2000 शेयर्स की प्रॉब्लम है जिनके पूरे पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन 5 लाख में से 2000 अगर हम माइनस करें तो जो हमारे पास शेयर बचते हैं, यानी कि 4,98,000 शेयर्स पे तो फुली पेड अप हो रहा है, सारे पैसे आ रहे हैं। तो यहां पर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हम क्या लिखेंगे, 4,98,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। समझ आ रहा है? 5 लाख में से 2000 ने पैसे नहीं दिए तो वो उसका क्या करना है बाद में देखेंगे, लेकिन बाकी सबके तो सारे पैसे आ गए। तो 4,98,000 शेयर्स जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 49,80,000। यहां तक क्लियर? इसके बाद अब देखो जो बाकी 2000 शेयर्स हैं राजू के, अब राजू ने 2000 शेयर्स पे 4 रुपीज पे नहीं किया, यानी उसकी कॉल्स इन एरियर है। लेकिन क्या हमने राजू के ये वाले शेयर्स को फोरफीट किया अभी तक? केस 1 में नहीं किया। उन्होंने बस ये बोला उसने पैसे नहीं दिए थे। तो अगर फोरफीट नहीं किया तो शेयर्स हैं तो अभी भी राजू के पास ना, यानी वो शेयर्स सब्सक्राइब्ड तो हैं। अगर वो सब्सक्राइब्ड हैं लेकिन उस पर सारे पैसे नहीं आए तो उसकी क्या कैटेगरी बनेगी? तो वो किस में जाएंगे, वो हमें लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में। तो यहां पे तो इजी है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर्स जाएंगे? सिर्फ 2000 शेयर्स जो राजू के हैं। तो नाम नहीं लिखना राजू का, यहां पे आ जाएगा 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। अब आप सोचो 10 ईच क्यों लिखना है, पहले 10 ईच ही लिखना है। 2000 शेयर्स इंटू 10 कितना होता है, 20,000। मतलब इसका 20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन इसने 4 रुपीज पे नहीं किए। जो 4 रुपीज पे नहीं किए उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। तो कॉल्स इन एरियर को करेंगे माइनस, यहां पे लिखेंगे लेस डायरेक्टली कॉल्स इन एरियर्स। एंड कॉल्स इन एरियर की अमाउंट कैसे आएगी, 2000 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों? क्योंकि उसने 4 रुपीज की कॉल नहीं पे की थी। तो 2000 इंटू 4 माइनस करना है, यानी 8,000। इसका मतलब 20,000 में से 8 नहीं आया तो कितना आया, 12,000।
तो इस राजू के मिले हैं 12,000 एंड बाकी सबके मिले थे 49,80,000। तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे कितना है, ये आ जाएगा 49,92,000। समझ आया? ये पहला केस था, जितने शेयर्स पे सारे पैसे आ गए उस पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिसके कॉल्स इन एरर था उसका कॉल्स इन एरर माइनस कर दिया तो हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब दोनों को ऐड करके जो आया 49,92,000, ये फर्स्ट केस का आंसर है। यही अमाउंट कहाँ जाएगी? यहां पर ऊपर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में यहां पर अमाउंट जाएगी। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट केस की अमाउंट है 49,92,000। अमाउंट है किसकी? शेयर कैपिटल की ही, फर्स्ट केस की। यहां तक क्लियर? अगर क्लियर तो सेकंड केस पे चलते हैं। केस 2 को भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप से, मतलब बाकी सारा जो है इशूड कैपिटल तक सेम है। अब केस 2 रीड करते हैं। केस 2 में दे आर सेइंग शेयर्स ऑफ राजू वर फोरफिटेड, मतलब केस 2 में मान रहे हैं कि एक राजू था, मतलब केस 1 एंड 2 कंबाइंड हो गया केस 2 में, दैट वन शेयर होल्डर राजू डिड नॉट पे कॉल मनी ऑफ 4 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अब पिछले केस में क्या था? सिर्फ कॉल्स इन एरर हुई थी तो हमने कॉल्स इन एरर को माइनस कर दिया था। इस केस में राजू के शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फोरफिट भी कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अभी भी टोटल शेयर्स 5 लाख थे, 5 लाख में से 2,000 शेयर्स को फोरफिट कर दिया, लेकिन बाकी 4,98,000 शेयर्स के तो सारे पैसे आए हुए हैं, तो वो किस में जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो यहां पर हम फिर से लिखेंगे 4,98,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में अभी तक कोई चेंज नहीं आया। ये अमाउंट टोटल चल जाएगी 49,80,000। अब नेक्स्ट मुझे बताओ हेडिंग कौन सी आनी है? सबको लगता है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के बाद आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, लेकिन सब्सक्राइब्ड का मीनिंग क्या है? जो शेयर्स लोगों के पास हैं। अब मुझे बताओ, जिस राजू के शेयर्स को फोरफिट ही कर दिया, क्या वो, मतलब फोरफिट मतलब कैंसिल कर दिया, जब्त कर लिया, क्या वो शेयर्स राजू के पास या किसी भी शेयर होल्डर के पास सब्सक्राइब्ड हैं? भी नहीं है। तो यानी उसके लिए सब्सक्राइब्ड लिख ही नहीं सकते, ना तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में उसको लिख सकते हैं, ना ही सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज है, उन 2,000 शेयर्स के ऊपर जो फोरफिट किए हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। अब वो जो पैसे पड़े हुए हैं कभी ना कभी मांगे किसके लिए थे? शेयर कैपिटल के लिए। तो शेयर कैपिटल की ही बैलेंस शीट बना रहे हैं ना हम, तो इस वजह से जितने पैसे मिल चुके हैं उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरर में हम कॉल्स इन एरर को माइनस करते थे, किसमें? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में। यहां पर हमें शेयर्स को नहीं ऐड करना, मतलब 2,000 शेयर्स नहीं लिखना, सिर्फ अमाउंट ऐड करनी। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसी के नीचे ऐड शेयर फोरफीचर। अब हमने वो अमाउंट लिखनी है जो फोरफिट होने के बाद हमें रिसीव हो चुकी है। देखो, उसने 2,000 शेयर पे 4 रुपीज नहीं पे किए थे, टोटल 10 रुपये का शेयर है, 10 में से अगर 4 पे नहीं किया तो कितना पे किया होगा? 6 रुपीज। तो यहां पे यानी उन्हीं हमारे पास 2,000 शेयर्स का 6 रुपीज मिल चुका है, जो कि आएगा 12,000। अब इसको हमने ऐड किया है तो ये टोटल कितना आ गया? अब यहां पर भी टोटल सेम ही आया 49,92,000 अभी के लिए, क्योंकि एक्चुअल में कॉल्स इन एरियर अकेला हो या उन्हीं शेयर्स को फोरफिट कर दें, पैसे तो उतने ही मिले हैं ना। तो सेकंड केस में क्या था? अगर सिर्फ शेयर फोरफिट हो जाए तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप नहीं आना, उसकी जगह क्या आ जाना है? शेयर फोरफिचर। ऐड करके यही अमाउंट ऊपर हमारे पास कहाँ चल जाएगी? इधर बैलेंस शीट में आ जाएगी। यानी केस 2 में भी हमारे पास अमाउंट सेम है 49,92,000। अब बढ़ते हैं केस 3 पे। केस 3 में भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, जिसके अंदर पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आएगा। अच्छा, कभी कभी ना अगर वहाँ पे लिखा हो फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कुछ नहीं आता, सारा नॉट फुली पेड अप में जाता है, क्योंकि वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल। अगर कॉल्ड अप ही नहीं मांगी, मतलब अगर हमने 10 का 10 पूरा मांगा ही नहीं है, तो वो पेड अप भी नहीं हो सकता। अब केस 3 रीड करते हैं। केस 3 में दे आर सेइंग ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। यानी सारे के सारे कितने? 2,000 शेयर, जिसके पे पहले कॉल्स इन एरियर हुआ, वही 2,000 शेयर जो हमने फोरफिट किया, वही 2,000 शेयर जो फोरफिट कर दिए थे,
ऑल द forfeited shares were reissued at 8 per share fully paid up। यानी सारे के सारे शेयर जिनको क्या किया था, फोरफीट किया था, उनको क्या कर दिया अब, री इशू कैसे किया, फुली पेड अप। अब उसके लिए वैसे हमें जर्नल एंट्रीज बनानी होती हैं। जर्नल एंट्रीज अगर हम बनाएं तो पहले 4 फीचर की फिर री इशू की। अब 8 पे अगर री इशू कर रहे हैं तो आपको अगर इतना पता है कि 4 रुपीज नहीं आए थे तो हमारे पास 8 पे आराम से पैसे चल सकते हैं। इसमें क्या होएगा, शेयर कैपिटल के पैसे पूरे हो जाएंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, वो हमें चाहिए नहीं। मुझे इतना बताओ 2000 शेयर जो फोरफीट किया था, यानी किसी से हमने जब्त कर लिया था, कैंसिल कर दिया था, वो शेयर आगे किसी को री इशू कर दिया, मतलब कंपनी से फिर से क्या हो गया, इशू हो गया। इसका मतलब अगर हम टेक्निकली देखें टोटल शेयर्स कितने थे हमारे पास, 5 लाख है ना। 5 लाख में से 2000 शेयर जब फोरफीट हुए वो निकल गए, लेकिन अब वही 2000 शेयर फिर से क्या हो गए हैं, री इशू हो गए हैं। मतलब पहले वो सब्सक्रिप्शन उनकी कैंसिल की, अब वही किसी और को री इशू करके सब्सक्राइब कर दिए। तो यहाँ पर टोटल शेयर्स कितने आ गए, पूरे के पूरे 5 लाख। यानी ये सबसे इजी केस है। अगर जितने भी शेयर फोरफीट किए हैं सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए तो कोई फुली पेड, तो सारे के सारे फुली पेड अप हो गए ना तो किसी की कॉल्स इन बची ना फोर फीचर बचा। तो इसमें ध्यान से देखना, 5 लाख में से 2000 पहले फोरफीट किया, उसी को क्या कर दिया, री इशू कर दिया, तो सारा का सारा किस में चल जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे अब, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, अमाउंट टोटल 50 लाख। अब मुझे बताओ क्या यहां पर कुछ नॉट फुली पेड अप में बचा, नहीं। क्या कोई फोर फीचर है, नहीं। क्या कोई कॉल्स ही नहीं दे रहा है, नहीं, क्योंकि फोरफीट जो किए थे शेयर्स उनको री इशू कर दिया। तो ये अमाउंट पूरी की पूरी 50 लाख कहाँ जाएगी अब, इधर शेयर कैपिटल में। केस 3 बनकर केस 3 में कितनी अमाउंट चलेगी, पूरी की पूरी 50 लाख। ये सबसे इजी केस होता है। अब एक और केस करना पड़ेगा। आप सोचोगे यार कॉल्स ही नहीं हो गई, फोर फीचर हो गया, री इशू हो गया, अब क्या बचा है, देखते हैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में कह रहे हैं, अब केस नंबर जो डिफरेंट है ना 4, इसको थर्ड वाले को भूल जाओ, थर्ड का कुछ नहीं है। अब देखो 1200 ऑफ द शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। टोटल शेयर फोरफीट कितने किए थे, 2000। पिछले केस में बोला सारे री इशू कर दिए, लेकिन पिछला केस भूल जाओ। अब क्या कह रहे हैं, फोरफीट तो 2000 ही किए थे, उसमें से री इशू कितने किए, 1200। यानी कि पहले थे फिर से 5 लाख शेयर, उसमें से फोरफीट किया 2000, तो 2000 को माइनस करके बचा 4,98,000 शेयर्स, 4,98,000 शेयर्स, ऐसे लिख देता हूं। तो 4,98,000 शेयर जब रह गए फोरफीट होने के बाद, उसमें से अब री इशू कितने किए हैं, 1200। तो 1200 प्लस करेंगे इसमें तो आ जाएगा 4,99,200 शेयर जो अब लोगों के पास सब्सक्राइब्ड हैं। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। तो यहाँ केस नंबर 4 में सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर री इशू किए थे फुली पेड अप किए थे। तो 5 लाख में से 2000 माइनस किया जो फोरफिटेड था, आया 4,98,000। उसमें 1200 जो री इशू कर दिए, फिर से इशू हो गए ना, तो फिर से सब्सक्राइब हो गए। तो टोटल हमारे पास 4,99,200 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। यानी इसमें कितनी अमाउंट जाएगी, 49,92,000। ये 49,92,000 किस में गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। अब मुझे बताओ बाकी 800 शेयर रह गए, 2000 किए थे फोरफीट, उसमें से 800 कर दिए री इशू, सॉरी 1200 कर दिए री इशू, यानी 800 शेयर अभी भी क्या है, फोरफिटेड है। तो जो 800 शेयर बेचारे अभी भी फोरफिटेड हैं, क्या वो सब्सक्राइब्ड हैं, नहीं। लेकिन उन 800 शेयर्स के हमारे पास फोर फीचर के पैसे हैं, यस। जो शेयर फोरफीट किए थे, जब उनको फोरफीट किया था उन्होंने 4 रुपीज ना पे किए थे, 6 तो पे किया है यहाँ, तो वो पैसे हैं, तो उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड शेयर फोर फीचर,
उसमें कितने शेयर्स आएंगे जो फोरफिटेड बचे हैं, 800 शेयर इंटू 6, समझ आ रहा है। 1200 शेयर जो री इशू कर दिया वो फुली पेड अप में चले गया, लेकिन इधर आएगा 800 इंटू 6 जो कि आएगा 4800। अब इसमें ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 49,96,800। तो ये अमाउंट जो है फोर्थ केस की हमारे पास कहाँ जाएगी, ऊपर बैलेंस शीट में 49,96,800। आई होप ये चारों के चारों केस आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया, समझ आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो का ये फ़ायदा है, कोई चीज़ नहीं समझ आई उसको रीप्ले करो, फिर से देखो, लेकिन ये समझ आएगा। थैंक यू बच्चा लोग।